हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। फिगर 8.10 जो आपको दिख रही है इस पेज पे, उसको हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर आपको दिख रही है, फिगर 8.11, जिसमें आपको वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी एंड ओविडक्ट, और इसको फ्लोपियन ट्यूब भी हम कहते हैं। तो ये 5 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में से कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है अच्छी तरह से कि जैसे ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस थे, उस फिगर में ऊपर आपको दिख रहा है टेस्टिस, उसमें हमने आपको कहा था कि मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं जो कि स्पर्म्स होते हैं। ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। ये देखो, फर्स्ट ओवरी और ये सेकंड ओवरी, 2 ओवरीज आर प्रेजेंट। ओके, इन ओवरीज में क्या होता है, ओवम होता है, एग सेल्स होते हैं, और ये जब बर्थ होता है गर्ल चाइल्ड का तो उसी टाइम पे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं दोनों ओवरीज में। तो क्या लिखा है पहली लाइन, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ये ओवरीज में बनते हैं। क्लियर हो गया, दोनों ओवरीज में होते हैं ये। ओके, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, जैसे इस्ट्रोजन। आपको पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वन इज इस्ट्रोजन, सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन। आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी हैं ये, लास्ट टॉपिक में जहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, वन इज इस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे प्रेजेंट सिक्रीट होने लगते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स की एज पे स्टार्ट हो जाती है। ओके, उस पीरियड को हम बोलते हैं मेनार्की। मेनार्क क्या होता है कि जब वी कैन से एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, एग मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये एग प्रोडक्शन रुक जाती है एट द एज ऑफ 50-52 इन फीमेल्स। अब आप कहोगे सर मेल्स में ये कितनी एज होती है, मेल्स में नो लिमिट, लाइफ टाइम रहती है स्पर्म प्रोडक्शन, लेकिन फीमेल में क्या होता है 50 और 55 की एज में ये जो प्रोसेस होता है ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या कहा जाता है इसको, मेनोपॉज, MENO, मेनोपॉज। ओके, लुक एट द फिगर 8.11। हम इस फिगर को देखते हैं एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सभी जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, इनको हम 1 by 1 स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी मैंने आपके लिए ये फिगर यहाँ पे बना दी है सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। व्हेन ए गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स। तो जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर पहले से ही 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज आती है और डॉल्सेंस पीरियड आता है, 10-12 ईयर्स की एज आती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। उनमें से कुछ एग जो हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। अब ये लाइन जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हर महीने एक एग जो है वो एक ओवरी रिलीज करती है। जैसे मान लो फर्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी ने एक एग रिलीज किया, तो फिर नेक्स्ट मंथ सेकंड ओवरी एग रिलीज करेगी, फिर थर्ड मंथ फिर लेफ्ट वाली करेगी, फोर्थ मंथ फिर राइट वाली ओवरी एग रिलीज करेगी। तो ये जो प्रोसेस है आपने इसको समझ लेना है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। अब जो एग है मान लो यहाँ पे था, ओवरी में था, तो वो ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में से होता हुआ
इस पार्ट में पहुंच जाता है, इसको बॉम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो एग आ जाता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू बॉम थ्रू द थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। ये लाइन आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, देखो, टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, कि जो दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ये फर्स्ट है फ्लोपियन ट्यूब, ये सेकंड है, तो दोनों जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, या इसको ओविडक्ट्स भी कहा जाता है, यूनाइट हो जाती हैं इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन है यूट्रस। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं यूट्रस। आप देख सकते हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड यूट्रस। ओके, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना। यूट्रस जो है वो वजाइना में उसकी ओपनिंग होती है थ्रू सर्वेक्स। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। द स्पर्म एंटर्स थ्रू द वजाइनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो एग स्पर्म है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब वजाइना से पास होता है और फीमेल बॉडी में एंटर करता है, दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। अब जो स्पर्म्स होते हैं, मान लो यहाँ पे पहुँच गए स्पर्म सेल्स। अब जो स्पर्म सेल्स हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं एक बार में। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनमें से जो कुछ स्पर्म सेल्स लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, कुछ स्पर्म सेल्स राइट साइड पे चले जाते हैं, और वी कैन से कुछ लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं, कुछ राइट फ्लोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। और देखो, आपको पता है कि एग तो एक साइड पे ही है, इसका मतलब जो दूसरी साइड पे चलेगी वो तो वैसे ही खत्म होगी, उनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। और जो एग उनमें से सबसे पहले जाके वो जो स्पर्म एग के साथ फर्टाइल करता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। दे ट्रैवल अपवर्ड्स, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। तो एग को क्या कर देता है, वहाँ पे एनकाउंटर कर देता है। जो स्पर्म सबसे तेज़ होता है सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। ओके, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने का मतलब कि जो स्पर्म सेल था वो वहाँ पे एग सेल था, उसके बीच में वो पेनिट्रेट कर गया। जब उसके बीच में पेनिट्रेट कर गया तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, हमारे पास जाइगोट फॉर्म हो गया। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, जाइगोट इज फॉर्म्ड। ओके, तो जब जाइगोट बन गया बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए वॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो। ठीक है, वॉल्स आना था बेसिकली, कि वो जैसे ना जो जाइगोट है, जाइगोट की नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो की नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, फीटस। मतलब जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता जाता है तो एम्ब्रियो धीरे धीरे फीटस में कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज होती है इसकी फीटस। ओके, मीन सबसे पहले सिंगल सेल होता है, जब एनकाउंटर होता है स्पर्म एग के साथ, सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। जैसे जैसे वो सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और जब उनकी और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उसको बोलते हैं फीटस। तो जब वो जो एग है, अब इस चीज़ को आप समझोगे ध्यान से, अब एग यहाँ पे मान लो एनकाउंटर हो गया है ना फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो वापिस आने लगता है, वापिस आते आते वो यूट्रस में आ जाता है। इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे, एम्ब्रियो उसकी इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। वो यूट्रस की लाइनिंग में उसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है सारा, जो रेड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली ये प्लेसेंटा टिश्यू होता है। क्या होता है ये, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टिश्यू क्या करता है कि जब वहाँ पे एम्ब्रियो आ जाता है, एम्ब्रियो की वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है मदर बॉडी के अंदर यूट्रस में, तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि यूट्रस को पता होता है कि अब एम्ब्रियो यहाँ पे आने वाला है। तो एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। अब धीरे धीरे वहाँ पे फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है मदर बॉडी के अंदर, एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फिटस। धीरे धीरे वो एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है और स्मॉल बेबी, छोटा जो बच्चा होता है मदर बॉडी के अंदर, उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब मदर बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू मेल बॉडी, बिकॉज मेल बॉडी का काम ओनली स्पर्म रिलीज करना है, लेकिन फीमेल बॉडी में
जो चाइल्ड की इम्प्लांटेशन होनी है बच्चों, तो फीमेल बॉडी जो है दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, हैंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ। अब जो यूट्रस होता है, क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि हर ओवरी 1 महीने में एक एग रिलीज करती है, तो यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्योंकि यूट्रस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा। हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, द लाइनिंग थिकन्स, और धीरे धीरे यूट्रस की जो लाइनिंग है वो उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जो मैंने यहाँ पे ये आपको बताया है ब्लू कलर, ये प्लेसेंटा टिश्यू होता है। प्लेसेंटा टिश्यू का क्या काम होता है कि जो एम्ब्रियो है उसकी नरिशमेंट करना, उसको ग्रो करवाना, क्योंकि प्लेसेंटा मदर बॉडी के अंदर होता है। मदर जो भी खाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन लेगी, वो सारा उस चाइल्ड को अपने आप ट्रांसफ़र होता रहता है। इवन जो एक्सक्रीशन होती है चाइल्ड बॉडी से, वो भी मदर बॉडी से होती है अप टू द पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 9 months। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। अब ये देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है, देखो, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? मदर ब्लड से लेता है। लेकिन वो कैसे लेता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है मदर बॉडी के अंदर, जिसकी हेल्प से जो एम्ब्रियो होता है वो मदर बॉडी से अपनी पूरी न्यूट्रिशन लेता है। दिस इज़ द डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये यूट्राइन वॉल जो है, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर आपको शो कर रहा हूँ, बेसिकली यहीं पे प्लेसेंटा टिश्यू होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, मदर बॉडी से हर चीज़ को सप्लाई करता है चाइल्ड में। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड होती है। इट कंटेन्स विलाई। विलाई मीन्स, विलाई स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ऐसे विलाई स्ट्रक्चर होती है, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, दैट इज विलाई स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसेस। मदर साइड में क्या होते हैं? ब्लड स्पेसेस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं विच सराउंड द विलाई। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ पास करनी है मदर बॉडी से एम्ब्रियो में, वो कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। वो विलाई स्ट्रक्चर करती है, इसको विली भी कहा जाता है, विली और विलाई। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस। अब जो एम्ब्रियो बॉडी है उसके अंदर से वेस्ट सब्सटेंसेस भी जनरेट होंगे, विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड। तो वो मदर ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं बाय प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा, और मदर बॉडी उसको क्या कर देती है? एक्सक्रीट कर देती है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months। द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो जो मदर बॉडी है वो उस चाइल्ड को अप्रॉक्सीमेट 9 month की अपनी बॉडी में रखती है। उसके बाद जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाता है बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया पोर्शन।